मेमन इतने कामयाब क्यों? हर चीज में आगे आगे हैं। फॉर्मूला यह है कि हम बैंक का मैनेजर और पायलट बनाने के लिए इतनी तालीम नहीं करवाते हैं बच्चे को। हम बचपन से ही उनको ये तरबियत देते हुए जाते हैं कि आपने गल्ला बाप का संभालना है। तालीम रुकावट है। पाकिस्तान में तो पढ़े लिखे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ये जो आप इतने गोरे हैं, चिट्टे हैं माशाल्लाह, ये कोई वो वाला मामला तो नहीं है कि वो मछली आती है और दूध पी लिया और वो जो बिल्कुल चिट्टा हो जाता है? क्योंकि मैंने आपका बच्चा देखा है बेटा, वो देखिए ये मैंने ट्रीटमेंट कराया था। है? मेरा कलर तो ऐसा था कि आपके माइक का कलर जैसे होगा। है? मतलब तवे से शर्त गिरे लगा नहीं ब्लैक पे जाए। अच्छा, तवे से शर्त लगा। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा। सोने के पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, हमने तो सुना है। सोने के ज़खायर हैं। कहाँ है? हमारे पास बलूचिस्तान में सिर्फ सोने के पहाड़ नहीं है। बलूचिस्तान दुनिया के 50 ममालिक को अकेला चला सकता है। इतने कुदरती वसाइल सिर्फ बलूचिस्तान में है। सुनार की दुकानें होती हैं, उसमें सफाई करने वाले को भी कहा जाता है कि भाई तू पैसे दे हमें। आपको सिर्फ सुनार की दुकान में नियारे के पैसे नहीं मिलते हैं, हमारे नाले और गटरे भी बिकती हैं। कराची कभी गरीब की माँ बोला जाता है। कराची के लिए ये भी बोला जा रहा है अब कि कराची रहने की जगह या दर्द सहने की जगह। एक कौम को आप लोड शेडिंग में, गर्मी में, अंधेरे में बंद कर दोगे, वो बच्चा ज़हनी तौर पर एक बेहतरीन पाकिस्तानी बन के कैसे उभरेगा? आपने तो बचपन में माजूर कर दिया। वायरल होने का तरीका बता दिया याद भाई। मेरी जाने मन हाँ। हंस के मुझे रोज देती है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। चांदी के हाथों पे सोने का छाला, क्या खूबसूरत आदमी है आप अयाज मोती वाला। कैसे हैं भैया? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझता हूँ भप्पी लहरी के बाद अगर पाकिस्तान में उनकी कोई टक्कर का बंदा है जो सोना पहन के घूम रहा है तो वो आप है भाई। मैं ये कहूँगा कि सोना तो जानवर पे भी लाद दिया जाए, लेकिन दिखना हसीन खूबसूरत चाहिए और पहनने का सलीका और तरीका होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादिर अली भाई, मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों के अंदर खूबसूरत लम्हों वाला ये लम्हा है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले आपको खराज तहसीन और सलाम इस शेर के साथ अल्लाह कि ज़मीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना। वाह। यारों को नादिर अली की तरह तो मिले जो ज़मीन पे निशान कर दे। तो ये आपका प्यार मोहब्बत इखलाक वो एक आपका स्टाइल है ना। हाँ, ये वाला। और ये स्टाइल मेरे वालिद साहब कहते थे आजी इनकिसारी, और हाथ का जोड़ना ये डरने का आंसर नहीं है। ये साबित नहीं करता कि मैं डर गया। अच्छा, ये वो 10 नाल वाली बंदूक है। हाँ। जो अगर इंसान आजी से किसी के लिए यूं कर दे, हाँ। तो ये 10 बुलेट ऐसे दिल पे वार करके अंदर दिल में घर बसाते हैं कि मरने के बाद दिल की तिजोरी में फिट करके सर का ताज बन के मुस्कुराहट में लोग दुआओं में याद करते हैं। लेकिन ये भी तो एक ये 10 नाल वाली मुहावरा है कि बगल में छुरी और मुंह पे राम राम। नहीं, मैं फिर ये आपसे बात बताऊंगा। आप भी दूसरी तरफ चले गए आस्तीन के सांप से लेकर, लेकिन जैसा बोगे वैसा काटोगे। हाँ। अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। वाह। और हमारे यहाँ पर कोई बढ़ रहा हो या कोई चढ़ रहा हो तो टांग खींच के अपने मफादात के लिए उसको पीछे करके आगे बढ़ जाते हैं। इस पे आगे बात आएंगे। क्या बात। और मेरी खुशनसीबी है कि आपसे जब नीचे गुफ्तगू हुई तो आपसे मैंने ये इजाज़त तलब की कि पाकिस्तान की बका और सलामती की बात करेंगे कि नहीं, मुआशरे की बात करेंगे कि नहीं, इखलाक की बात करेंगे। आप आए और ये ना हो। और आपने, मैं इसी शर्त पे ये सफर डिफेंस से मेमार का तय करके आया हूं। उर्दू अगर वाला आप मुझे सफर। कहते हैं कि मैं आपकी माशूक़े पूछूंगा, आपकी रात की जिंदगी पूछूंगा, तुम्हारे घर कितने हैं, तुम हंसते कब हो, तुम रोते कब हो, आखिरी दुखी वाला दिन बताओ, हैं तो कितनी औरतों से दिन में कितनी बार मिलते हो, कितने घर बना लिए, इनफरादी अगर मुझसे आप सवाल जवाब करने बुलाते तो ये मंजन वैसे भी मैं कहीं बेच लेता, क्योंकि मैं सुनार हूं, सारी जिंदगी औरतों को जेवर बेचा। अच्छा, ये वैसे मैं आपको बताऊं अंदर की बात, बीच में ये भी होगा। वो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मेरा आना और आपका बैठना, आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मैं दावे से कहता हूँ। मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ, शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपको उस दौर से देख रहा हूँ। देखिए, शर्मिंदगी नहीं, ऐसा मुआशरा जहाँ पर जिंदा इंसानों का कब्रिस्तान हो। वाह। ऐसा मुआशरा जहाँ पर मुस्कुराहट देने के एवज भी लोग बोलते हैं मिलेगा क्या। ऐसे मुआशरे में अगर नादिर अली ने पैशन के साथ गरीबी का सफ़र शुरू करके लोगों को मुस्कुराहट देकर ये मकाम हासिल किया। आपने ये माइक ईजाद नहीं किया होगा, आपने मशीन नहीं बनाई होगी, आपने बल्ब बत्ती लाइट नहीं बनाई, इसके बावजूद भी आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आप वतन की पीठ में छुरा घोंप के आवाम को दुनिया का माल बेच कर नहीं पहुँचे। आपने अपनी मेहनत से ये मकाम हासिल किया। सेम फीलिंग्स आपके लिए भी, सेम जुमले आपके लिए भी। अच्छा, हम व्यापारी हैं, हम सुनार हैं। क्या बात है। आप देखिए, आप में और मुझ में फर्क है। वाह। आप मुस्कुराहट दे के दुनिया को खरीद बैठे हो, मैं सामान बेच के लोगों को लूट बैठा हूं। तो ये जरा फर्क है। कौन आदमी है? हम सुनार बोल रहा है कि मैं लूट रहा हूं। हम सुनार तो आपको पता है सर। अल्लाह के फजलो करम से सुनार तो एक जाहिर है एक फर्स्ट कजन भी है नमरूद के,
लेकिन आप अच्छे वाले। वायरल होने का तरीका बता दे अयाज भाई। बता रहा हूँ। हाँ, ये मेरा सवाल भी आ गया। मेरी जाने मन हाँ, हंस के मुझे रोज देती है। हंस के मुझे रोज देती है। मेरी जाने मन रोज देती है, है। फूल देती है। कितने लोगों को ये शऊर आएगा कि फूल देती है? ये जूम आईने बात हो गई। जूम आईने। आपको मैं एक बात बता दूं, जो जो सोच रहा है वो वहां जा रहा है। नहीं, अमेरिका में आप बोलते तो रोज, वो समझते रोज है। पाकिस्तान में वायरल होने के लिए आपके लफ्जों में गंदगी होना जरूरी है। जानू मैं चूसूंगी, ये भी तो सोच सकता आप। सही है? तो हमारे यहां पर जुबानी लफ्जों ने लोगों को काट के भी खा सकते हैं आम, मतलब खाना अलग चीज है, चूसना अलग चीज है। जी जी। मैं हिला भी जानू में मैं खड़ा करूंगी, मैं सुनाऊंगी, मैं सहलाऊंगी बच्चे को गुड़िया। लेकिन ये सब लफ्फाजी है। पाकिस्तान में आप मुझे कहें कि लोगों को अमीर बनने का तरीका और वायरल होने का तरीका, तो हमारे पास सिर्फ 4 चीजें हैं, अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और मुंह की बकबक। हमारे यहां पर टैलेंट नहीं है। टैलेंट का डेफिनेट टैलेंट नादिर अली में टैलेंट है। नादिर अली में टैलेंट क्या है? उसने वो काम की शुरुआत की जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। वरना पाकिस्तान बनने के बाद कितने मौजूद, कितने तरक्की समझदार लोग हैं। पैसा बनाना बड़ा नहीं है, मुआशरे में नाम कमाना, वायरल होना। मैं ये कहता हूं कि वायरल होने के लिए भी मुकद्दर और लक चाहिए कि आप में पैशन कितना है। हम मंजिल से पहले फर्ज कर लें कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ भागेंगे, बिल बढ़ जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। पाकिस्तान बनने के बाद से कश्मीर आजाद होगा, नहीं हुआ। हो जाएगा इंशाल्लाह। फलस्तीन आजाद होगा, नहीं हुआ इंशाल्लाह। अमेरिका तबाह होने वाला है। आमीन। नहीं, वो चला जाएगा तो आपका गूगल निकल जाएगा। यार ये बंदा क्या है? सर ये है रोजगार की ये क्या है बंदा यार? ये बंदे का बटन भी कहा नहीं है, मुझे बटन पे ढूंढना है, कैसे वाइब्रेशन पे कैसे लगाओ। तो पाकिस्तान में बच्चों को फ्यूचर, उनको पता ही नहीं है कि आप में आप हो और आपसे बेहतर सामने वाला है। किरदार में तो हो सकता है, लेकिन समझ में मैं हूं, आथा माजी मुझसे बेहतर कोई नहीं है। जिस दिन मेरा बच्चा यह समझ लेगा हमारे यहां पर खैरात ज़कात लाइन में लगा के भिखारी बढ़ाना है, आपको खैरात बांटनी है, नेकी करनी है। हमारे पास लोग आते हैं, मैं तो सोशल मीडिया पे हूं, लोग सर मुझे अल्लाह की राह में काम करने का बड़ा शौक है, मेरे पास पैसे नहीं है। अबे भिखारी, तू खुद भिखारी है, तो भिखारी कभी इस कौम को तरक्की दे सकता है? बेशक। दुनिया में मार्क जुगलबर्ग, बिल गेट्स, टाटा बिरला, अंबानी, ये धंधा करके पैसा कमा के, हम मेमन जो भी ज़कात निकालते हैं वो धंधा कर। हमारे पास भी सर अकील करीम डेडी, सर हमारा अयाज मोतीवाला, मैं तो हम सब आदमी हूं, अकील ये भाई, आरिफ भाई, मसूद ये पारेख, पुलानी शोलानी, ये भी पुलिस। यार कोई कम तो नहीं है। हमें भी इतना अंडर सर ये हमारा असासा है ना करें यार। सर, अगर आप इनको मुआशरे से निकाल दें हाँ, तो यहाँ की भूख का अंदाजा लिखा है। यहाँ इनको आप मुआशरे से हटा दें, सोशल एक्टिविस्ट को जो भी हैं, अच्छा इसमें सिर्फ मेमन नहीं, सैलानी, चीपा, एदी, जफर अब्बास हमारा भाई, आप इनके किरदार को निकाल दें एक बार मुआशरे से, भाई इनको फिनिश किया। उसके बाद गुर्बत, बहुत गरीबी, बहुत मुफलिसी, बहुत ज्यादा लाचारी, ओ माय गॉड, परेशानी, इन्होंने रियासत का बोझ अपने कंधों पे लेकर, ये गालियां भी सुनते हैं। अच्छा गालियां भी कौन दे रहा है? साला खुद जो भूखा नंगा है। तौबा करे। यानी मेरे नादिर अली मुझसे हिसाब कब लेगा? 1000 रुपए का, जब मुझे 1000 रुपए देगा। नादिर अली 1000 रुपए भी नहीं दे रहा और मुझसे हिसाब भी मांग रहा है यार। तनकीद पर है, कसम खुदा की। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, कसम ईमान से यार। लेकिन हाथी का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। हाथी भी अगर निकल गए यहां से, यानी आप बेजार कर देते हो सोशल वर्करों को यार। ये बात सही। इस यार दुनिया का कोई मुल्क है जहां पर कचरा, टूटी सड़क और खुली गटर हो और वो मुल्क खुशहाल हो? तो हमारे यहां है ना, नहीं होगा। दुनिया का एक मुल्क बता दे 1 करोड़ रुपए दूंगा। जी बता। रियासत ने साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार, कितने हैं? साफ पानी, खुशहाली की, आपको खुशहाल मुआशरे का आपको पहले 5 चीजें बता रहा हूं। जी जी। इसमें से एक भी कम होगा हाँ, तो मुआशरा खुशहाल नहीं होगा। साफ पानी सेहत नहीं है, सफाई नहीं है, तालीम नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। तो अब उसके बाद क्या पूछते हो कि कब तरक्की करेगा पाकिस्तान? भाई खित्ता है फिर, बस खलास। ये जो आप इतने गोरे हैं, चिट्टे हैं माशाल्लाह, ये कोई वो वाला मामला तो नहीं है कि वो मछली आती है और दूध पी लिया और वो जो बिल्कुल चिट्टा हो जाता है, सूरजमुखी वाला? नहीं, ये ब्लड में है कि आप? नहीं, ब्लड में नहीं है ये। मैंने आपका बच्चा देखा है बेटा, वो देखिए ये मैंने ट्रीटमेंट कराया था। है
जी 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 जी, आज से 9 साल पहले मैंने ट्रीटमेंट कराया था वाइटनिंग का, जब शुरू हुआ था, जिस दौर में माइकल जैक्सन दुनिया में लगा होता था ट्रीटमेंट कराने को। अच्छा, तब तो जब अल्लाह ताला ने दिया, तो हर इंसान को अपने बदन का ख्याल और अपनी खूबसूरती का, यानी फ़र्ज कर लें कि कोई ऐसा शख्स है जो कैमरे के सामने आना चाहे, ख़वातीन हो या मर्द हो, तो वो चाहते हैं मैं अच्छा दिखूं। तो नेमुल बदल क्या निकला कि अब मेकअप की ज़रूरत नहीं है, फ़िल्टर आ गए। फिल्टर आ तो काला फिल्टर पे तो गोरा हो जाता है, मेकअप की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पहले कलर क्या था आपका? मेरा कलर तो ऐसा था कि आपके माइक का कलर जैसे होगा। हैं? मतलब तवे से शर्त लगा ग्रे के? नहीं, ब्लैक पे जाए। अच्छा अच्छा, तवे से शर्त लगा के? हाँ हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं करे यार। हाँ, तो मैंने 12। ये तो पूरा जिस्म अभी आपका मैं देख रहा शुक्र हूँ, बिल्कुल आयरिश लग रहे हैं आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने एक जुमला बोला था, मर्द की बदसूरती, हाँ, वो आपने बात जरूर कही थी, मत की बदसूरती। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उसकी खाली जेब है। जेब भरी हुई हो तो इस्तिखारा भी हाँ आता है। ये हमारा माशरा है मोती वाला भाई, ये हमारा माशरा है। देखिए 25 करोड़ 26 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरी औलाद के पास जो इंटरटेनमेंट है वो गूगल तो है, गूगल है। लेकिन फ़ख्र करने को हमारे मुल्क में बड़ा घर चाहिए, बत्तियाँ चाहिए, बल्ब चाहिए। और मेरे ख्याल में टाइम पूरा हो गया। नहीं, टाइम कोई पूरा नहीं हुआ, आप आए और टाइम पूरा हो जाए। तो हमारे बच्चों के पास आपने फ़ख्र में क्या देखा? गाड़ी ले ली, हाँ, तारिक रोड पे अलार्म लगवा रहे होंगे, बेहतरीन बुफर चढ़वा रहे होंगे, स्क्रीन लगा रहे होंगे, पीछे का साइलेंसर बड़ा करवा रहे होंगे। दुनिया इजाद में लगी हुई है। हमारा मुल्क पाकिस्तान 5 चीजों के बगैर, किसी ने मुझसे पूछा पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बताओ मोती वाला, मैंने कहा ईगो फ्री पाकिस्तान, तकब्बुर पसंदी से निजात। बोला औरत की तरबियत कौन करता है? मैंने कहा लड़के की तरबियत तो माँ बाप करते हैं, लेकिन औरत की तरबियत रियासत करके उसको माँ बनाती है। और एक माँ वो होती है जो मुआशरे के लिए बच्चा पैदा करके उसकी परवरिश करती है। वाह। पाकिस्तान में हमने हमारी माओं की कदर खो दी। मेरा आपसे सवाल है जनाब, पाकिस्तान में खवातीन की तादाद कितना % है? आई गेस होगी कम है, लेकिन ये पाकिस्तान में खवातीन मर्दों से ज्यादा है। ज्यादा? जी सर, ठीक है, 49% के करीब या 47 के करीब मर्द हैं और खवातीन ज्यादा हैं। पाकिस्तान में मर्द तो चोरी भी कर लेता है, डकैती भी कर लेता है, पायलट भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, फ्रॉड भी कर लेता है, चीटिंग भी कर लेता है। हमारे भाई की गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी भी कर लेता है, कुछ ना मिले बैटरी निकाल देता है, वो भी ना मिले नीचे ईंटें रख के टायर निकाल जाता है, स्टपनियाँ निकाल जाता है। हमारे मुआशरे में हमारी बेटियों और बच्चियों और औरतों के लिए क्या रास्ते हैं कमाने के? कभी इस पे गौर किया किसी ने? वाह वाह। आपके इतने पॉडकास्ट में हमारी बेटियां जो मुआशरे के अंदर सुबह स्कूल के लिए 6:30 बजे सड़क पे खड़ी होती हैं, सही, उनके लिए क्या सोचा? बिल्कुल बिल्कुल जी, नेक ख्वाहिशात और आपकी जो सजेशन वो बिल्कुल पहुंच रही है। इंशाल्लाह कुछ नहीं है, हम वो किरदार अदा कर रहे हैं जो आग बुझाने वाला तो है, चोंच पे पानी लेके आ रहे हैं, कम से कम बोल रहे हैं। देखिए आजकल इंसान सबसे बेहतरीन, आपकी खूबी क्या है? आपकी खूबी है कि आप शर में से खैर को निकालते हो, और हमारे मुआशरे में लोग खैर में से शर निकाल लेते हैं। मोती वाला आप हैं। अब इसमें बहुत सारी कास्टें हम सुनते हैं, कुतियाना, बाटली वाला, हलारी, बाटवा, जेतपुर वाला और पता नहीं आने वाले हैं। हाँ, वो डेडी साहब भी हैं, वो भी कोई डेडी कुतियाना ही है। ये डेडी उनकी कास्ट है, सब कास्ट है। अच्छा, जैसे मैं मोती हूं, तो मोती का मकसद ये नहीं है कि मैं सुनार हूं तो इसलिए मोती वाला हूं। मैं बाटवा जमात में हमारी पहचान, यानी एक सिलाट भी है हमारे में बाटवे में, इसी तरह मोती वाला भी है, इसी तरह से बहुत से वापी वाला भी हैं। तो इसी तरह से हर मेमन बिरादरी के अंदर उनकी शनाख्त और घराने की पहचान के लिए एक कास्ट अलग अलग है। तो ये मेमन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं। देखिए मेमन ये की नाम, देखिए कुतियाना और ये नाम क्या है? देखिए ये इंडिया के शहर हैं। कुतियाना जी, अच्छा, ये इंडिया के शहर हैं। अगर जेतपुर है, जेतपुर से जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे हम बाटवे वाले, यानी हमारी मेमन में जो लोग भी अपना एरिया बताते हैं जो मैं बाटवे वाला हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले मेरे वालिद साहब इधर ही पैदा हुए और वो बाटवे वाले हो गए। बाटवा इंडिया का एक शहर है। सही। इसी तरह कुतियाना इंडिया का एक शहर है, इसी तरह जेतपुर इंडिया का एक शहर है, इसी तरह धोराजी इंडिया का एक शहर है। तो हम ये सबसे पहले समझ लें कि हम जितने भी मेमन हैं, हमारी शनाख्त पीछे बैकग्राउंड से इंडिया है। इंडिया 1947 से पहले हम इंडिया से चले थे। और मेमन हर शोबे में, तो आप कहते हैं, और हर जगह में जाता हूँ, वजीर हो, मुशीर हो, वजीर आला हो, वजीर आजम हो,
ओवरसीज पाकिस्तानियों या तमाम सूबे के लोग ये कहते हैं मेमन 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 मेमन। मैं ये कहता हूँ कि रियासत की सियासत में मेमन को अगर इतने ये सियासत से हटकर इतने अच्छे हैं तो इनको रियासत की सियासत में हिस्सा देकर के पाकिस्तान को भी तरक्की दिलाई जा सकती थी। लेकिन मेमन कि आपको जो एक मैं बात बता दूं, मेमन मैं चूंकि मेमन हूं इस वजह से नहीं तारीफ कर रहा, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि मेमन में मैंने जो हमारे जो बड़े हैं, आपने अकील करीम डेडी साहब का, मसूद पारेख, याया पोलानी, उस्मान परदेसी, रफीक परदेसी, आरिफ हबीब, सारे अच्छे लोग, कैसे बड़े बड़े अच्छे लोग, ये वो दिल वाले लोग हैं। जो बात है ये दिल वाले क्या है? दिल वाले क्या लोग हैं? जो अपनी कमाई में से ये सोचते हैं कि जो गरीब को जा सकता है, या उन लोगों को, क्योंकि हम मेमनों में ज्यादातर लोग गरीबी को देख के ऊपर हैं। जब इंडिया पाकिस्तान बना तो हम तो सब वहां छोड़ के आ गए थे। तो अब जब वहां से यहां चले तो यहां से आकर के मेमनों ने नई जिंदगी का इब्तिदा किया। कोई न्यू चाली में शिफ्ट हुआ, कोई कपड़ा मार्केट में शिफ्ट हुआ, कोई सराफा बाजार में शिफ्ट हुआ, और ओल्ड एरिया यानी आप जहां जिस मकाम पे बैठे हुए हैं स्टूडियो में, ये उस वक्त जंगल कहलाता था। जी जी। कायदे आजम की मजार 1947-48 से पहले जंगल थी। कराची शहर बोल्टन मार्केट सदर तक का था, जहां पे हेरिटेज आप भी आज कोई मारते हैं। तो ये पोर्ट कराची पोर्ट से शुरू होता था केमाड़ी बाबा बिट से, और ये सदर तक खत्म हो जाता था। सही है, मीठा दर और खारा दर। तो मेमन उसी एरिया में आकर के आबाद हुए, और मेमनों ने चूंकि हमारे जो माजी में मेमनों का जो वहाँ इंडिया में भी था, वो ज़्यादातर लोगों का कारोबार ही था। कोई कपड़े से मुंसलिक लिखता, कोई जैसे मेरे नाना अब्दुल करीम कांटा। तो जब पाकिस्तान बना और कराची में आबादकारी शुरू हुई तो मीठादर सराफा, आपने नाम सुना होगा, जोड़िया बाजार के साथ कराची में पहली सुनार मार्केट वहीं से शुरू इब्तिदा हुई थी, जिसमें 9 दुकानों में मेरे नाना की भी एक दुकान शामिल थी। वाह वाह। कांटा तो ये पीछे से आपके खानदान ननियाल हमारा सारा सुना, ननियाल से चला आ रहा है। अच्छा, नहीं, मेरा बेसिकली सवाल ही एग्जैक्टली ये था कि मेमन इतने कामयाब क्यों? अगर देखा जाए दुनियावी एतबार से तो हर चीज़ में आगे हैं। मालो असबाब के एतबार से, कारोबार के एतबार से हम कामयाब कारोबार शख्सियात में मेमन को देखते हैं। कोई ऐसे फार्मूला आप लोगों के पास क्या है? क्या गीदड़ सिंगी आप लोगों के पास ये है कि हम बैंक का मैनेजर और पायलट बनाने के लिए इतनी तालीम नहीं करवाते हैं बच्चे को। हम बचपन से ही उनको ये तरबियत देते हुए जाते हैं कि आपने गल्ला बाप का संभालना है। तालीम रुकावट है? तालीम आज के दौर में नहीं, माजी में। पाकिस्तान में इल्म तो है ही नहीं ना। पाकिस्तान में तो पढ़े लिखे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। हमारे यहाँ तो गैर मयारी लोगों ने पढ़ा है। हमें दुनिया में दुबई इंजन नहीं बनाया, लेकिन मयारी पढ़ाई की। क्या की? गैर मयारी नहीं। जरा बताएं, जरा आसान देखिए, जो कौमें पढ़ती हैं वो बर्बाद होती हैं। एजुकेशन का भी मतलब बताएं आज मुझे। हाँ, जो कौमें पढ़ती हैं वो बर्बाद होती हैं। जो कौमें पढ़ती हैं वो अपने लोगों की पीठ में छुरा घोंपती हैं, और जो कौमें पढ़ती हैं वो सेल्समैन बनती है। जो कौमें पढ़ती हैं वो बर्बाद होती हैं, जो कौमें पढ़ती हैं वो अपने लोगों के पेट में, लोगों के पीठ में छुरा घोंपती हैं, और जो कौमें पढ़ती हैं वो करप्शन करती हैं, सेल्समैन होती हैं और करप्शन होती हैं। लेकिन जो कौमें पढ़ती हैं, ये गूगल का सीईओ भी तो पढ़ा लिखा है। ये नहीं, मैंने आपने मेरी बात पे तवज्जो नहीं की। जी जी। एक होता है तामीरी इल्म और एक होता है गैर तामीरी इल्म। वो बताइए। गैर तामीरी इल्म क्या है? मुझे पता है कि आपके मुंह के आगे माई के भी मुझे इल्म है। मुझे पता है सामने नादिर अली बैठा हुआ है, ये इल्म है। मुझे पता है कि ये बत्ती है, ये लाइट है, ये पंखा है। आपके आगे मोबाइल पड़ा है, मुझे इल्म है। ये गैर तामीरी है। क्या है? गैर तामीरी। इंसानी अकल ने अपने दिमाग में फीड किया। तामीरी इल्म क्या होता है? जो इन चीजों को ईजाद करता है। इंसानी अकल ने दुनिया में 6 चीजें बनाई। कितनी? 4। और 6 की 6 चीजें कुदरती वसाइल के बगैर नहीं बनी हुई। और कुदरती वसाइल हमारे पास है। दुनियावी सामान, मजहबी सामान, आसाइशी सामान, अय्याशी का सामान, मेडिकल का सामान और दिफाई सामान। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो कौमें पढ़ती हैं और जो इल्म से इसको ईजाद करते हैं, ईजाद करके जो एक्सपोर्ट करते हैं। और हम जैसे लोग पढ़ने के बाद सेल्समैन बन के अपने लोगों को माल बेचते हैं। मुझे एक बात बता दें, इंजन हमने बनाया, इंजन चलाया, बनाया हमने, चलाया, कंप्यूटर बनाया, चलाया, लाइट बनाई, चलाई, बत्ती बनाई, चलाई। उम्रे पर जहाज पे जाने वाला अब्दुल गनी जन्नती जहाज बनाने वाला आज भी जहन्नमी। क्यों? फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग जन्नत में जाएगा अगर मुसलमान हो जाए। फेसबुक पे अल्लाहु अकबर लिखने वाला जन्नत में जाएगा। अच्छा है? पाकिस्तान में कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो पागल हूं। 24 करोड़। देखें, एक होता है मसनूई पागल, एक होता है कंफर्म पागल। एक होता है मसनूई पागल। अच्छा। और एक होता है कुदरती पागल। क्या होता है? कुदरती पागल।
मसनूई पागल और कुदरती पागल के अंदर आपको बताओ फर्क क्या है? क्या है वो? सिर्फ फर्क यह है कि जो कुदरत की तरफ से कोई पागल बनता है वो भी नहाता भी है, कपड़े भी पहनता है, खाना भी खाता है, कब चलता भी है, बात भी करता है, हाँ, लेकिन वो अपने हक नहीं मांगता। पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गंदगटर, कचरा, गंदगी, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, डॉलर 300 का, इतने पढ़े लिखे अकलमंदों के बावजूद पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। तो इससे मैं पागल अच्छा हूं। कम से कम पागल होते हुए मैं अपने वतन की बात करता हूं, अपना बंगला, अपनी गाड़ी, मेरा घर। आज मैं चीजें देख रहा हूं, औरत कह रही है मर्द जाहिल है, मर्द कह रहा है औरत जाहिल है। अयाज भी थोड़ा सा पीछे हो जाए, आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ ही आ रहे हैं। सर हो सकता है मैं आपसे आके देख लूं कि आपने लिखा क्या क्या है। अरे सर खुश रहे, यहां लिखा हुआ है सब, अभी करेंगे। बात यह है अयाज भाई, बिल्कुल सही है, मैं बहुत सारे मामलात में चुपके से आपसे एग्री भी कर रहा हूं, लेकिन जाहिर है मैंने आर्ग्यूमेंट तो करना है आपसे। आपका काम है, समझ रहे बात को, तो मजा आएगा। बात यह है अयाज भाई कि आप जो ये बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ चलाया, बनाया नहीं, तो ये हमारे पैदाइश से ही हमारे को ये बताया जाता है जब बच्चा पैदा होता है कि बेटा ये बड़ा होकर पायलट बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। तो जब ये बताया ही जा रहा है पैदाइश से, तो वो घंटा ये बड़े होके कोई इन चीज़ों की, डॉक्टरों की अद्वियात बनाएगा या जहाज़ का पायलट का जहाज़ बनाएगा। आपने उसको फीड ही मैक्सिमम उसको यहाँ कर दिया कि तुम जहाज़ चलाओगे। आप इस पे क्या बोले? देखिए, जिंदा रहना कोई काबिलियत और बड़ी बात नहीं है। सड़क पे कुत्ता भी जिंदा रह लेता है गंदा पानी पी के। हाँ, बात यह है कि आप मुआशरे के लिए क्या करते हैं। पाकिस्तान 1947 में बना, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल रही। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से अगर आप सिंध को ले लें तो तारीखी, यह हमारा सूबा जो है ये तारीखी हैसियत का हामिल है। हमारे पास कुदरती वसाइल 4 मौसम, जरखेज ज़मीन, समंदर, दरिया, पहाड़, कराची का पोर्ट। कराची का एक पोर्ट 70 सिंगापुर की मईशत संभाल सकता है। कितनी? 70। हमारा सी व्यू, साहिल समंदर। देखें, दुनिया में आमदनी के, मैंने आपसे क्या कहा कि आपने मुझे ये नहीं बताया कि दुनियावी सामान, मजहबी सामान, अशाइशी सामान, अय्याशी का सामान, मेडिकल का सामान और ज़रूरत का सामान। तो इन 6 चीज़ों में मैंने आपसे मजहबी सामान भी कहा। हम मजहबी सामान तो बना लेते, हम जन्नत और जहन्नम से नहीं निकले। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं टोपियां भी हम चाइना से मंगवा रहे हैं? हाँ, और चाइना का, चाइनीज कहाँ जाएगा? चाइनीज 9 बच्चे पैदा करो, हाँ, 9 बच्चे पैदा करो, परवरिश अल्लाह करेगा। और जब खुशखबरी औरत को आएगी, अल्ट्रासाउंड की मशीन चाइना की चलेगी, चाइना की। और पिछवाड़े पेट में दर्द होगा, इंजेक्शन काफर का लगेगा, काफर का लगेगा। वो जहन्नम में जाएगा, इंजेक्शन और अल्ट्रासाउंड कराने वाला जन्नत जा रहा है। कुरान का कागज नहीं बनाएंगे, कुरान को छापने वाली मशीन नहीं बनाएंगे। हम तरक्की की दौड़ में आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके लिए इल्म चाहिए। क्या चाहिए? असल में उन्होंने कुरान का कागज बनाया, हमने माखज समझा कुरान का, इसलिए जन्नत पे जा रहे हैं। और हमारे मसला क्या है? अच्छा, एक और चीज है, मुझे जो इल्म है तागूत, अब जरूरी है कि मुझे तागूत सुनना है, मुझे कुरान जरूरी अरबी में पढ़ना है। अरबी जुबान है, अंग्रेजी जुबान है। हमारी कौम में हमारे बच्चों कुछ चीजें जरूरियात दीन है। वैसे देखिए, इंसान का इंसान होना, कुछ चीजें, जैसे सुनिएगा नमाज, अब कुछ लोग ये भी एतराज़ करेंगे यार नमाज क्या ज़रूरी है अरबी में, हम अपनी, लेकिन कुछ चीज़ें विल ऑफ अल्लाह है कि अल्लाह ने कहा है इस तरीके से पढ़ो, जैसे मैंने बताया, जैसे नबी की सुन्नत है, कुरान भी जैसे। लेकिन आपकी बात यहाँ बिल्कुल सही है कि उसका मकसद तो समझे। अच्छा, पाकिस्तान में कितने लोग अरबी में नमाज पढ़ते हैं? अरबी की आयत पढ़ के कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? कितने हाथ दुआओं में उठते हैं? सबके हाथ उठते हैं, मेरा बच्चा, मेरी गाड़ी, मेरा घर, इनफरादी मुआशरती, इनफरादी मुआशरती। मुआशरा बर्बाद होता है, इनफरादी तरक्की करता है। किसी की दुआ पाकिस्तान को क्यों नहीं लगी? हाँ। मेरा घर, मेरी गाड़ी सब मेरे पास आ गया। पाकिस्तान ने इतने वसाइल होने के बावजूद किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की, इतने पढ़े लिखे अकलमंदों के बावजूद। मैं तो जाहिल हूं ना। यहां पर फिर मैं कह रहा हूं कि जन्नत जहन्नम से निकले हम। यहां पर मर्द बोलता है मैं इज्जतदार हूं और औरत बोलती है मैं इज्जतदार हूं, लेकिन इन दोनों से मुआशरे को फायदा नहीं हुआ। मैं लिबरल हूं, अपनी जात के लिए मैं पर्दा कर रही हूं, अपनी जात के लिए मैं मुल्ला हूं, अपनी जात के लिए मैं क्लीन शेव हूं अपनी। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान जहां पर है, हाँ, 1947 से 2024 सही है। आप मुझसे अगर ये पूछें कि भाई आप गुलशन मेमार में आए आज 2024 में, अगर आप मुझसे 2021 में पूछते तो शायद तल्ख होता। लेकिन अगर आज आप मुझे पूछें कि डिफेंस से आप मेमार तक आए तो सड़कों का हाल क्या था, तो आज की तारीख में मैं कहूंगा यूरोप से बेहतरीन सड़कें यहाँ पर है कराची में। जापान से फास्ट ट्रेन कराची में चलती है। आज ही मेरी बीवी बता रही थी गैस का चूल्हा खोला तो 3 फुट ऊपर गैस जा रही थी, और बिजली का बिल बताया कि 700-750 रुपये आया बंगले का। वाह, क्योंकि पाकिस्तान में आप, और अम्मा ने उठा दिया, उठ जाओ सुबह बेटा। देखिए,
बिस्तर गंदा कर दिया, उठ जाओ। पाकिस्तान में आपको 4 वो शोबे हैं जो दुनिया में एंटरटेनमेंट है, यहां पर टैलेंट है। क्या है हमारी बर्बादी की असल वजह? कौन कौन से? अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और मुंह की बकबक। अदाकारी, गुलूकारी, फनकारी और मुंह की बकबक, इसमें इजाद नहीं है। हम सिर्फ दुनिया का माल इस्तेमाल करते हैं। अजान के लिए माइक काफर का, पानी खींचने वाली मोटर वजू के लिए काफर की, खाने काबा में मशीन। जाहिरी असबाब है ना, ये बात, ये जाहिरी असबाब तो आप किसी से भी ले ले, बस उसमें मसला तो नहीं। ये चीजें हमने क्यों नहीं बनाए? हाँ, दुबई ने इजाद नहीं किया। अब आ जाए दूसरी तरफ, उसने अपने वसाइल का इस्तेमाल करके अपने समंदर को ऐसा बनाया। दुनिया मुसाफिर खाना है मोती वाला भाई। सर ये हमने बस काटना है और निकलना अच्छा, है। हमने क्या करना, हम थॉमस एडिसन के बहनोई चल रहे हैं। अच्छा, हमें क्या? अच्छा, हमारा वो मुसाफिर खाना है जहां पर लोगों को जहन्नम में बेच के जन्नत में जाना है। हम कौन होते भेजने वाले हैं? अब हमारी कौम क्या कर रही है? तौबा इस्तगफार। क्यों कर रही है? किसी का जन्नती और दोज़खी का सर्टिफिकेट कोई कैसे तो दे जब दे? आप इस जन्नत और दोज़ख जब अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के हाथ, आप इसको साइड पे रखें, साइड पे सबसे पहले इंसान बने। क्या बने? इंसान बने। ईगो फ्री पाकिस्तान चाहिए। नहीं हो सकता। इस कौम के पास प्रॉब्लम क्या पता है? क्योंकि हमारे पास बच्चों के लिए इल्म के बाद तहकीक से इजादात के लिए कोई लेबोरेटरीज नहीं है। हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए टेक्सटाइल की मशीनरियां, यानी हम वो दुनिया के वाहिद पाकिस्तानी कौम है जो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो 99% उस प्रोडक्ट के आइटम बाहर से मंगवाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है, सही है। अब हमारे पास काम क्या रह नहीं गया? है हमारे पास रह गई तनकीद, फितना, मुंह की बकबक, यानी अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी। दुनिया में टैलेंट, जब कौमें खुशहाली के बाद अपने मुआशरे को तरक्की दे के थक जाती हैं तो एंटरटेनमेंट की तरफ जाती हैं। और हमारे यहाँ यही है। हमारे यहाँ कमर के ऊपर तो अवार्ड दिए जाते हैं। कमर पे? हाँ, मैंने 100 अवार्ड लिए। किस बात पे? 1947 से आज तक अवार्ड ले रहे, दे रहे। देने वाले को ये नहीं पता क्यों ले रहा है, लेने वाले को ये नहीं पता क्यों दे रहा है। जिस दिन अवार्ड लिया, अगले दिन पाकिस्तान का रुपया गिर जाता है। एडवांस में अवार्ड दे रहे हैं। वाह 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 वाह। तो मेमन की मैं आपको बात बता रहा था कि जब इंडिया से चले, कराची में आए, आपको ये बताता चलूं, मेमनों की तारीख यह है कि सर आदम जी जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया था कि पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए आपको जहां मेरी ज़रूरत हो। तो मेमनों के काम समाजी, सोशल और कारोबारी बहुत अच्छे, बेशक। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है नादिर अली साहब जहां पर रियासत करप्शन करे। और दुनिया के 196 ममालिक में कोई मुल्क बता दें जहां पर सोशल वर्कर ने मुल्क की मईशत को मजबूत करके खुशहाल किया। बेशक बेशक बेशक। कोई मुल्क है ऐसा? ऐसा नहीं है। चंदे पे कैसे चलते हैं मुल्क? नहीं चलते, नहीं चलते। अयाज भाई थोड़ा सा मुझे भी आने दे, या तो मैं कहीं हो के आ जाता हूँ, आप करते हैं। अच्छा, सोने पे थोड़ा सा मैं थोड़ी सी, आप क्योंकि आप ज्वेलर हैं, सोने की पाकिस्तान में पहाड़ भी हैं, हमने तो सुना है। सोने के ज़खायर हैं? कहाँ है? हमारे पास बलूचिस्तान में सोने के पहाड़ हैं। हमारे पास बलूचिस्तान में सिर्फ सोने के पहाड़ नहीं है। फिर बलूचिस्तान दुनिया के 50 ममालिक को अकेला चला सकता है। इतने कुदरती वसाइल सिर्फ बलूचिस्तान में है। ये तो बिल्कुल है। मेरा खैबर पख्तूनख्वा, दिखने में तो ऐसा बिल्कुल, मेरा गिलगित बल्तिस्तान, मेरा कश्मीर, मेरा पंजाब, मेरी जरखेज सिंध की जमीन, वसाइल तो इतने हैं। और सोने के पहाड़ की बात की तो बलूचिस्तान, अगर हम ईमानदारी से सिर्फ सोना ही निकालना शुरू कर दे, बाकी धाते नहीं, बाकी धाते निकाल दी तो हम $1 देंगे तो $200 मिलेंगे। ओ शाबाश। कितने? 200। अमेरिका ने इजादात से तरक्की की है, कुदरती वसाइल से नहीं। वाह। मेरे पास कुदरती वसाइल है, इजादात भले नहीं। ये उससे ऊपर की चीज है। मेरा देखें, हमारी बदनसीबी, हमारे इदारे हमने बदनाम कर दिए। क्या कर दिए? सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज इदारा है, पुलिस इदारा है, PIA इदारा है। फर्द तो गलत हो सकता है, फर्द, इदारा बुरा नहीं हो सकता। मेरा इदारा मेरे सर का ताज है। तो हमारे इदारे अगर सही तरह से सिर्फ बलूचिस्तान में सोने के ज़खायर निकाल लें तो पाकिस्तान का कर्जा। तो ये क्यों नहीं निकाल रहे? सर फिर तो वही बात है कि अब आप मुझसे ये पूछो कि क्यों नहीं निकाल ले, तो आपने ये तो सवाल नहीं किया कि मेरे घर के बाहर तो खड्डा है, लेकिन आपने बोला यूरोप से बेहतरीन सड़कें हैं। मेरी बीवी तो चूल्हा जला के 3 फुट गैस ऊपर ले जा रही थी। पाकिस्तान के 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानियों का डॉलर, पौंड, धर्म, रियाल दुनिया खा गई या पाकिस्तानी ने खाया? नहीं, तो ये कोई एग्रीमेंट है क्या है कि हम तेल हम नहीं निकाल सकते? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको सुनने में आया है कि आलमी ताकतें क्या है। हाँ, चले, जब भुट्टो साहब ने कोई एग्रीमेंट किया था, मुत्तहिदा में एग्रीमेंट फाड़ा था। हाँ फाड़ा।
उन्होंने एक लफ्ज कहे थे, आलमी ताकत है पाकिस्तान में साजिशें करना बंद कर। उस वक्त लोग क्या समझे आलमी ताकत है, बज़ाहिर एक आम फहम इंसान क्या सोचता है, आलमी ताकत है बम वाली ताकतवर। ये दुनिया को 9000 साल से पहले से आलमी ताकत है। जब आबादी बहुत कम थी तो एक आलमी ताकत बनी थी धंधे की, व्यापार की। किसकी? जो बिजनेसमैन दुनिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमतों को काबू करके वहां की रियासत को गुलाम बनाते हैं। मेरा बच्चा अगर वजीर आजम बन के एजुकेशन पर वसाइल को लगा के बच्चे को इल्म याफ्ता करके इजादात के काबिल कर देगा तो फिर दुनिया का माल कौन खरीदेगा? तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है दुनिया के, जो इजादात कर रहे हैं, उनको दुनिया में कस्टमर चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया में कोई भी गोरा, मुसलमान हो, यहूदी हो, अंग्रेज हो, किसी भी मजहब से हो, दुनिया में कोई भी गोरा आप देख लें इस वक्त, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने उन ताकतों के आवाज खिलाफ आवाज उठाई, वो बर्बाद हुए। जैसे गोरे तो अफगानी भी हैं, गोरे तो इराकी भी हैं, गोरे तो ईरान के भी हैं, लेकिन काले और गंदुमी दुनिया में गोरों की इजादात के से मतलब खरीदार है, कंज्यूमर है। तो हम उनके कंज्यूमर है। धंधे की जंग है, मजहब की जंग नहीं है। जाहिर है। तो हम कयामत तक इजादात अब हम इंजन बना सकते हैं नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वही मेरा बलूचिस्तान, वसाइल, मेरा कराची पोर्ट, मेरा ग्वादर, मेरी सिंध की जरखेज जमीन, और टूरिज्म भी दो तरह की होती है। एक रिलीजियस होती है, खाने काबा, मदीना, बेशक। आप इजराइल चले जाएं, बैतुल मुकद्दस, जी, आप वेटिकन सिटी चले जाएं, ईसाइयों का अरबों हमारे। अच्छा, आपको पता है हमारे पास 10,300 साल पुराना भी एक शहर है। अच्छा, हाँ, तारीखी कारोबारी शहर था बलोचिस्तान में, मेहरगढ़ सिब्बी में, मेहरगढ़ 10,000 सिब्बी में नहीं करे, मेहरगढ़ लिखे, मेहरगढ़ सिब्बी। 10,000 पुरानी हिस्ट्री, 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है सर। हम सिर्फ उसी की वो हकाइक दुनिया को बता दें। हाँ, ये बात। तो लोग आसारे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, अरबों खरबों डॉलर इससे आमदनी है। अब हम इजाद ना करें, हम अपने कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके हमारे पाकिस्तान को तरक्की दिला। थाईलैंड देख लें, थाईलैंड पूरा मुल्क टूरिज्म पे चल रहा है। अच्छा, फिर पाकिस्तान को सिंध का वजीर आला कभी यहूदी आया, सिंध का वजीर आला कभी हिंदू आया, पाकिस्तान का वजीर आजम कभी क्रिश्चियन आया, तो पाकिस्तान को बर्बाद किसने किया? उसी ने किया ना जिसने हल्फ उठाया। सर अच्छा, एक बात बताइएगा, ये भी जरा इसको जोड़ें इसके साथ कि ये जो सुनार की दुकानें होती हैं, नियारा, उसमें सफाई करने वाले को भी कहा जाता है कि भाई तू पैसे दे हमें, हम सफाई भी ऐसे नहीं करने देंगे। इसमें कितनी सदाकत है और ये क्या है? और नालियों से भी सोने को जमा किया जाता है, इसका थोड़ा सा प्रोसेस समझाएं हमें। देखें, इंडिया और पाकिस्तान में आज भी हम कदीम, इंडिया और पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर 22 कैरेट सोना पसंद ही किया जाता है। आप यूरोप से लेके दुनिया में चले जाएं तो वहाँ पर 9 कैरेट उनकी पसंदीदा है और डायमंड सेकंड ऑप्शन है कि उसके साथ होना चाहिए। हमारे यहाँ पर नियारा बेसिक है क्या? जब आप कोई इमारत बनाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, उस पर जब आप प्लस्तर करते हैं, तो जब प्लस्तर करते हैं तो सीमेंट जमीन पे भी गिरती है। इसी तरह से जब हम सोना जब प्योर है तो बहुत हार्ड है, लेकिन जब आप उसे 22 कैरेट मिला के जेवर बनाते हैं, जेवर बनाने के बाद ये डिजाइन को यहां तक, यानी खूबसूरत डिजाइन बनाने तक उसको छिलाई करनी पड़ती है ब्लेड के ऊपर। वो नीचे जब वो ब्लेड चलती है तो नीचे प्लेट रखी हुई होती है, एक नियारा तो उसमें जा रहा है। ये नियारा उसी कारीगर का है या दुकानदार का है जिसने बनवाई का काम शुरू किया हुआ है। अब वो नालियों में, गटरों में, आपको सिर्फ सुनार की दुकान में नियारे के पैसे नहीं मिलते हैं, हमारे नाले और गटरे भी बिकती हैं। हाँ। अब इसकी वजह क्या होती है? एक कारीगर नमाज का टाइम में उठा, अपने ही बाथरूम में गया, वजू किया, वही सर उसने हाथ धोया, जो वहां से उठा था वहां से भी सोना नालियों के जरिए नालों में जाता है। हम दुकानदार जब सोने का कस करते हैं, जब अंदर कारीगर बिठाते हैं तो वो छिलाई मट्टी में जमा होती रहती है। फिर 2-4 साल बाद हम उसको निकालते हैं तो उससे भी जो लेने आता है वो हमको वजन और मट्टी देख के पैसे दे के जाता है। वो सफाई करने के हमको पैसे देता है जिसकी मालियत लाखों में होती है, हजारों में। तो ये एक जरिया है मुआश है। लेकिन ये वही आप समझ लें कि हवा में उड़ने वाला जो सोना होता है वो भी लोगों के घर की कफालत में काम आता है। वाह वाह वाह। इस टाइम कराची की सबसे बड़ी सोनार मार्केट कौन सी है? इस वक्त कराची की सबसे बड़ी सोनार मार्केट मीठादर सराफा बाजार। और जो
बेहतरीन क्वालिटी का जो सोना है वो आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं आप लोग, आपकी पीछे काने देखिए हैं। मेरी 5 दुकानें हैं, मेरी दोहा ज्वेलर्स, इकरा ज्वेलर्स, मेरी 5 दुकानें। और मेरी गरीबी के दौर से मैं 1500 रुपए की नौकरी से शुरू हुआ था। वाह। मैं लियारी का रिहायशी हूँ, शाह वलीउल्लाह रोड, लियाकत कॉलोनी। 60 रुपए किराया हम देते, मेरे वालिद साहब देते थे, एक सिंगल डेढ़िया कमरा जिसको बोलते हैं, डेढ़िया खदीजा मेंशन। हाँ। तो हमारी गरीबी वहाँ से शुरू हुई और मैंने 1500 रुपये की नौकरी 1993 में शुरू की। फिर मैं पैराडाइज ट्रेडिंग कंपनी एक है जो कस्टर्ड पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाती है, फिर मैं उसमें अल्लाह के फजल करम से मैंने 2200 रुपये में नौकरी की। और सन 2000 में मैंने, चूँकि मेरे ननियाल से हमारा काम सुनार का था, तो फिर चूँकि मेरे कज़न और सुनार थे, तो फिर तारिक रोड में मैंने सोने की दुकान की पहली इब्तदा की और वहाँ से चले। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का करम है कि सोने के काम में इतनी, नादिर भाई, अल्लाह ताला ने रोज़गार दिया हुआ है कि हमारे बड़े ये कहते हैं कि सोने का काम जो है वो मस्जिद की रोटियां हैं। क्या है? अच्छा, सोने का काम क्या है? मस्जिद की रोटियां। अच्छा, सोने के काम में आपको बताते चलूं मस्जिद की रोटियां कैसे। लेने वाले के, यानी अगर आप खरीदने आ रहे हैं तो भी हमको नफा है, आप बेचने आ रहे हैं तो भी हमको नफा है। तो सुनार का काम जब हमने शुरू किया एक दुकान से, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 दुकानें। वाह। और मेरी दोहा ज्वेलर्स को 2022 में ब्रांड अवार्ड, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब थे, वाह, ISO सर्टिफाइड, वो ब्रांड अवार्ड भी मैंने लिया था। सही। तो हूँ बहुत छोटा सा आम सा नहीं, आदमी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दुनियावी एतबार से भी कामयाब हैं, दिमाग से भी कामयाब है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जितना कमाया, सब शौक कहाँ है, खर्च कहाँ करते हैं पैसा? गाड़ियों का शौक रखते हैं, बड़े बंगलों का शौक रखते हैं, ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं, कहाँ खर्च कहाँ करते हैं पैसा? अच्छा, जब आप मेरे रिसर्च मुझे करेंगे, मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मेरी औलादों का नहीं, औलादों का अपना डिफरेंट शौक होता है। मैं अपनी ज़ात से खुद तो अच्छा दिखना चाहता हूँ, यह हर इंसान का अपनी ज़ात का है, लेकिन मैं चूंकि गुर्बत से आया हूँ तो मैं गरीबों को नहीं भूल पाता, तो मेरी आमदनी का ज़्यादा हिस्सा लोगों के दरमियान रह करके मैं उनमें तकसीम कर देता हूँ। सही। और रही बात, गाड़ियाँ सबको चाहिए, घर अच्छा सबको चाहिए। अल्लाह ने लियारी नियाबाद के 60 रुपये वाले किराए घर से चले और आज मैं DHA फेज 4 के बंगले में रहता हूँ। मोटरसाइकिल 53,200 की वालिद साहब ने गिफ्ट की थी 18 साल की उम्र में, आज मेरे बंगले के बाहर खड़ी है, लेकिन उसके आगे मेरे 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वाह। तो लैंड क्रूजर से लेकर मेरान, और 2005 में मैंने पहली सिटी ली थी, वो भी मेरे घर के आज तक खड़ी हुई है। सही। तो अल्लाह ताला ने सब दिया। क्या बात है, क्या खूब। बात है। लेकिन आगे इंसान बड़ा दौलत से नहीं बनता। मैं यही पूछने वाला था, मेरा सवाल यही है। अब आप तो कामयाब हैं, हम भी अपने हिसाब से, आवाम जो देख रही है आपको, जो अभी बैचलर्स हैं या नया नया यूनिवर्सिटी से पास आउट है, उनको अमीर होने का क्या तरीका है? आसान अल्फाजों में अगर आप बताएं, तो अमीर होने का तरीका बताएं। मैं आपको एक बात बता दूं, जुग्राफियाई हकीकत को मद्देनजर रखिए। यानी कराची में पैदा हो गए, सिंध सूबा हो गया और पाकिस्तान मेरा मुल्क हो गया। जुग्राफियाई हुदूद को आप नज़र में रखते हुए आसान, मेरा बच्चा अगर फ़र्ज़ कर लें BCom करता है या डिग्रियां हासिल कर लेता है, तो वो बच्चे के पास तरबियत आज जो है, वो तरबियत हमारे बच्चों को, देखिए एक सेक्शन वो है हमारे सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान के अवाम को बर्बाद कर रहा है, और एक सेक्शन वो है जो अवाम को हकाइक नहीं बता रहा है। जैसे फ़र्ज़ कर लें, मैं ये देखता हूँ रोज़ के हर घंटे में $5,000 कमाए, ये सब फेक बात है, ये बर्बाद करने वाला नुस्खा है। लेकिन एक मेरी सामने नादिर अली बैठा हुआ है, जिसने कोई ऑनलाइन सट्टा नहीं किया, ऑनलाइन काम नहीं किया, अपनी मेहनत से जो भी काम किया अपना वकार बना के किया। तो हमारे बच्चों को यहाँ पर बिजनेस, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे वालिद साहब कहते थे, बेटा अरबों रुपए हैं और तेरे पास कोई ठिया नहीं है तो तू सड़क छाप है, और तेरे पास ठिया है तो तेरे नाम और पहचान है। हमारे पाकिस्तान में लोग बिजनेस से दूर हो गए नादिर भाई, सब मुलाजमत ढूंढ रहे हैं, जबकि बिजनेस से बिजनेसमैन जहाज खरीदता है। हमारे यहाँ पर देखिए दुनिया में, मैं आपसे वैसे एक बात बताएं, जो वो कहते हैं ना, ज़रूरत आखिरी मंजिल पे घुंघरू पहन लेती है, लेकिन अयाज भाई जब इतना घर में फाइनेंशियली क्राइसिस हो तो फिर बंदा कैसे बिजनेस का दिमाग खोले? बंदा तो गुलाम बन ही जाता है कि यार किसी तरीके से अपनी मुफलिसी छुपाऊं और गरीबी में आटा गीला निकलूं किसी तरीके से। तो आप कैसा, ये आइडिया कैसे उसके जहन में आया जो बिल्कुल जीरो खड़ा है, वो कैसे बिजनेस करे? पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है।
दुनिया में टैलेंट की कदर है, यहां पर मुकद्दर पे कहानी चलती है। लक, लक, किस पे चलता है? लक, लक पे चलती है। पाकिस्तान में देखें, जो मुआशरे तरक्की करते हैं वहां लक नहीं चलता, फ्यूचर चलता है। जहां मुआशरे अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना, वहां अब लक की जरूरत नहीं है, अब मेहनत करो, पढ़ो। यानी जापान में काम की थकावट से दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां होती हैं, घर की फकीरी से नहीं। तो मुआशरा खुशहाल नहीं है हमारा। अब यहां पर लक चलेगा, क्या चलेगा? लक। यानी मेरे वतन में, मैंने आपसे क्या कहा, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सब एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो हमारे एंड ऑफ द डे हमारा इनफरादी मसला क्या होता है? पैसा दिखता है। दुनिया में आप चले जाएंगे तो उनके लिए आखिरी में फ्यूचर दिखता है। तो हमारे यहां पर लक, जैसे कुत्ते हैं ना, मैंने आपसे कहा कि कोई रोटी के निवाले को तरसता है, कोई होटल के बाहर गाड़ी को सूंघता है, तीसरा मैडम के हाथ में महंगा बिस्कुट खाता है। तो हमारे यहां पर लक का मसला है। कुत्ते तो कुत्ते हैं, टैलेंट क्या है उसमें। लेकिन हमको, अगर हमारी यूथ, हमारी जनरेशन को, हमारी जनरेशन उठने का सलीका, बैठने का तरीका, गुफ्तगू का अंदाज और अपने अंदर जो ईगो हमारे देखें, पहले क्या होता था, 40 साल के बाद तकब्बुर आता था। आज हमारे बच्चों को 13-14 साल में तकब्बुर आ जाता है, जब अब बाप गाड़ी की चाबी दे देता है। उसको फ्यूचर क्या होता है? मेरे मरने के बाद मेरा कारोबार मेरे बच्चे संभालेंगे। लेकिन जो एक नौकर पेशा है, यानी एक अदाकार फनकार है, मैं आपको एक बात बता दूं, अदाकार, फनकार, वकील और डॉक्टर, ये जब तक जिंदा है तो इसका घर चलेगा, ये मर गया तो पता नहीं है खाली होगा या कर्जदार। नहीं, सही कहा। हम बिजनेसमैन मरने के बाद अपनी जायदादें डिलीवर करके जाते हैं। तो हमारे यहां पर रियासत ने अपनी जिम्मेदारी नादिर भाई पूरी नहीं की। मुझे आप 5 घंटे का पॉडकास्ट कर लें, सही है। एंड ऑफ द डे ये आएगा लक। आपका कैमरामैन नादिर अली नहीं है, नादिर अली कैमरामैन नहीं है, इतना ही तो फर्क है, बाकी खूबी दोनों में है। मेरी बीवी घर की नौकरानी नहीं है, घर की नौकरानी मेरे घर की मालिक नहीं है। पाकिस्तान में इतनी, बस एग्री करूंगा। मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरने वाला पेट्रोल का मालिक, गाड़ी का मालिक नहीं है, और मैं पेट्रोल भरने वाला नहीं हूं। पाकिस्तान में इतना ही फर्क है। रियासत में सियासत, हमारे बच्चों को व्यापार और सियासत, ये दोनों में आना होगा। पाकिस्तान की तकदीर अपने हाथों में लेकर सियासत करनी होगी। जो कौमें सियासत से दूर हो जाती हैं वो बर्बाद होती हैं। तो हमारे यहां पर हमको पता ही आज तक नहीं चला कि हम बर्बाद क्यों हैं। हमको यही नहीं पता मुल्क चला कौन रहा है। वाह। कराची के मसाइल पे आ जाए। कराची कभी गरीब की माँ बोला जाता था। कराची के लिए ये भी बोला जा रहा है अब कि कराची रहने की जगह है या दर्द सहने की जगह है। लोगों के जिस्मों से पानी निकल आ गया है, नालियां सूख गई हैं, यहाँ से निकल आया पानी। अब क्या करें? डकैती के मामलात भी उरूजों पर हैं। आप क्या देख रहे हैं ओवरऑल कराची के स्पेसिफिक मसाइल को? मेरी बच्ची हॉस्पिटल के बाहर एक वक्त की दवा के लिए एड़िया रगड़ रगड़ के मरने वाली है। मेरे घर में मेरी बेटियां फाका कशी पर मजबूर हैं। मेरे बच्चों के पास पढ़ाने को तो दूर, दीनी तालीम को तो दूर, सोचने समझने, यानी एक कौम को आप लोड शेडिंग में, गर्मी में, अंधेरे में बंद कर दोगे, वो बच्चा ज़हनी तौर पर एक बेहतरीन पाकिस्तानी बन के कैसे उभरेगा? आपने तो बचपन में माजूर कर दिया। आपने कराची का नक्शा बिगाड़ दिया। देखें, दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जो 1947 के पहले कम आबादी वाले थे लेकिन बिखरे हुए थे। आज वो तरक्की करके कहाँ के कहाँ पहुंच गए। कराची को आपने, जो बरतानिया के दौर में बेहतर था तब, जी जी जी, आज आपने उसका ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है। आप कैसे ये कह सकते ये ऊन का गोला बन गया? अब क्या बन गया है? जब घर में फाका कशी होगी और रोजगार होगा नहीं, और फिर एरिया देखते हम नौकरी रखने वाले भी, सेठ लोग एरिया देखते, क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? एरिया कहाँ का है? आजम बस्ती का है, महमूदाबाद का है, कोरंगी कौन से नंबर का है, लियारी का तो नहीं है। क्या लियारी में इंसान नहीं बसते? सही है। हमने एक जैसा नहीं रखा कराची को कि हर शख्स एक दूसरे पे एतबार करे। डकैती, मैं समझता हूं एक शख्स नादिर अली हो और एक शख्स अयाज हो, वो डकैती करेगा? जो डकैती कर रहा है क्या वो चाहता है मैं डकैती करूं? मेरी कौम का बच्चा, उसको जिम्मेदारी किसकी थी? नादिर भाई ये तो बताएं। आप लोग बोलने से पता नहीं घबराते हैं, कतराते, क्या है मुझे नहीं पता समझ आई। क्या हम लोग सियासत में रियासत को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते? ये पुलिस जिम्मेदार नहीं है, नौकरी देना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस कम वसाइल में जो काम कर रही है, ये दुनिया में बहुत से ममालिक से अच्छा काम है।
3 करोड़ की आबादी में चंद हजार पुलिस वाले, और जिसमें भी रिश्वत का बाजार, उनका घर चलाने के लिए जरूरी दुबई जैसी तनख्वाहें कर दो। हम पुलिस को इल्जाम ठहरा कर बरी हो जाए। तो कितनी तनख्वाह होनी चाहिए एक कांस्टेबल की आपके हिसाब? मैं ये समझता हूं कराची 3 करोड़ की आबादी, इतना खैरात ज़कात बांटते हो, इतनी अल्लाह की राह में बांटते हो, पुलिस वालों की तनख्वाहें बढ़ा लो, सोशल वेलफेयर से ले लो। जब घर का पेट पुलिस वाले का भरा हुआ होगा है। नहीं, आप ये कह रहे हैं ये मसाइल का हल है तनख्वाह बढ़ाना। अदल जब तक नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा और तनख्वाह नहीं बात ये है कि लेकिन आप सर जो बेईमान है उसको तो जितना दो कम है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, बेईमान किसने बनाया? पैदाइशी माँ के पेट से बेईमान निकलता है। डीएनए होता है, क्रिमिनल डीएनए होता है, आप फितरत में होता है। मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। कराची में जो भी डकैत है, क्या खानदानी तौर पे पीछे से बाप और मां से डकैत था? मुसल्ला जो है ना डकैत, वो तो खैर मैं उसके लिए देखिए, एक फील्ड वाला है, क्या है, एक का रोजगार यही है, लेकिन एक का रोजगार हालात ने बना दिया। उसकी रियासत जिम्मेदार है, नादिर साहब। लेकिन इस पे एक बात बोलूंगा याज भाई, बेरोजगारी और बगैरती में फर्क है। बात यह है, हमारा दीन भी ये फाके पे हमारे देखें, अंबिया कराम की हिस्ट्री है, पेटों पे पत्थर बांधे हैं। ये नहीं है कि बेरोजगार है और उसको बच्चे के दूध का मामला है और उसने जाके अयाज मेमन मोती वाले का सोना लूट लिया। उसको कहां से राइट क्राइम कहां नहीं है? अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, सऊदिया में हाथ काटने की सजा ऐसे ही है। तो फिर कानून ऐसा ले आओ, हाथ काट दो, तो फिर आप बोलोगे हर घर में टुंटा मिलेगा। फिर हमारे यहां जो सियासत में, यानी ये जो सियासतदानों का इन्वॉल्वमेंट है, फिर तो इसको भी मोरतज इल्जाम क्यों नहीं ठहराते आप? फिर हमारे यहां पर हुकूमतें क्या करती हैं? लेकिन वो जो डकैत है वो बरीउस जिम्मा नहीं है। बरीउस, देखिए, कानून से बालातर कोई नहीं, लेकिन कानून तो बिल्कुल। चले आप और मैं सड़क पे चलते हैं कैमरा लेके, 100 मोटरसाइकिलों में मुझे पीछे के इंडिकेटर किसी भी मोटरसाइकिल के बता दें। ये नहीं है, ये जुर्म नहीं है, सही है? मोटरसाइकिल का शीशा, हेलमेट टोपा इधर, सिर्फ सीधा दिख रहा है, शीशों का रिवाज ही खत्म कर दिया, ये जुर्म नहीं है। बिल्कुल। जुर्म को कहां से पकड़ पाऊं आपको? मिलावट क्या? इलेक्ट्रिक ने कॉपर हमारा चोरी करके हमारी कौम को बिजली का बगैर, सर हमारी कौम में झूठ आ गया है। सर ये बिलों का बढ़ा हुआ, ये बिल जो बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? डकैती नहीं कहेंगे? बिल्कुल है। पाकिस्तान में करप्शन को आप डकैती नहीं कहेंगे? सिर्फ डकैती डकैत से शुरू होती है, तो फिर डकैत तो डबल रोटी वाला भी है जो डबल रोटी चोरी करता है। हम डकैत की डेफिनेशन को लंबा क्यों नहीं करते? एक सड़क पे लूट रहा है और एक वतन को लूट रहा है, हाँ। एक रिश्वत ले रहा है, आप उसको भी तो कहना वो भी डकैत है। आपने डकैत उसको कह दिया, बस ये डकैत है, यही जहन्नमी है। और राशि वाल पुरतशी कलाउमा फिलनार, रिश्वत लेने वाला जहन्नमी, देने वाला दोनों जहन्नमी। लेकिन आप ये बोल सकते हो, गवाह बनने वाला, तो फिर आप ये बोले ना कि रिश्वत देने वाला जन्नती और लेने वाला सिर्फ जहन्नमी, क्यों? सवाल ही पता नहीं होता, ये तो जाहिर है। तो हमारे यहाँ रिश्वतें नहीं देते। बिल्कुल है। उसको आप उसको क्या कहेंगे? हाँ, ये अब इसमें उलमाए किराम से तालीम को ले की जरूरत है, इल्म को ले लें, निजाम को ले लें, मिजाज को ले लें, कुदरती वसाइल को ले लें। सोने के पहाड़ पड़े में फिर भी मुझसे आप पूछ रहे हो कि ये निकाल क्यों नहीं रहे? तो भाई निकल जाता तो हम गरीब होते हैं। वाह। खानदानी डकैत रह जाते, क्या रह जाते? खानदानी डकैत। खानदानी तो पूरे शैतान के दौर से। पाकिस्तान तो कुछ खानदानों के लिए ही बना है ना, वो तो जी रहे, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, शाबाश, अब आपने तो दबे लफ्जों में कह दिया। सही है जी। क्या हम रियाया हैं? क्या बिल्कुल रियाया हैं। और हमको जहां से मौका मिलता है वहां से हमारा मजहब शुरू होता है। जिसको मौका मिल जाए हीरो है, जिसको मौका नहीं मिलता है, सामने वाला तरक्की कर रहा है, बोलता है यार हम आराम खो रहे। वाह वाह। हम अपने आप को चेंज करें। मैं फितना करूंगा ना, मैं तनकीद करूंगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को यही चीज डिलीवर होगी, यही चीज। और मैं इंसानियत। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखता है? पाकिस्तान का फ्यूचर 1000 रुपए का डॉलर है। अच्छा। सोना 3 लाख से 5 लाख होगा, पेट्रोल 1000 से ऊपर जाना चाहिए। ना करें। हाँ, तनख्वाह अब इधर मत के ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह ने शऊर भी दे दिया, अल्लाह ने रियासत भी दे दी, अल्लाह ने जमीन भी दे दी, अल्लाह ने वसाइल भी दे दिए, हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। 4 जनरेशन गुजर गई। पहली जनरेशन से माँ की तरबियत करके औरत को हुकूक, नीदरलैंड और पोलैंड में वजीर आजम और वहां की हुकूमतें औरत चलाती हैं। कितनी कमियों को आप पूछेंगे? हर जगह कमी है। हम अपनी जात के लिए, हमारा एंड पैसा है, हमारा एंड गाड़ियां हैं। बे गाड़ियों की कलेक्शन, वो टैलेंट है। अयाज भाई ने सामान पहन रखा है, टैलेंट है।
पैर में पाजेब है, टैलेंट है। जो जितनी बड़ी गाड़ी में आ रहा है वो उतना बड़ा इंटेलेक्चुअल अरे है। जो गाड़ी बना रहा है हाँ। वो तुमसे बोल नहीं रहा मैं टैलेंटेड हूं, हाँ। और तुम दुनियावी सामान में टैलेंटेड, जिस कौम में सामान टैलेंट हो। वाह, यार भाई सही है। हम सिर्फ माल बेचने वाले हैं, माल बेच रहे हैं। हम खुद सेल्समैन हैं। हाँ, पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन है ही नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन होने के लिए किसी भी कंट्री में 51% प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बनती है उसमें मटेरियल वहां का होना चाहिए। उसको बोलते हैं बिजनेसमैन का मतलब है ताजिर। जैसे एजुकेशन का मतलब स्टडी नहीं है, एजुकेशन का मतलब पढ़ना और इल्म हासिल करना। पढ़ने से शऊर आता है, इल्म से इजाद होती है। इसी तरह ताजिर, तिजारत, लेन देन करना। हम तो सिर्फ ले ही रहे हैं, आने दे मस्जिद की टोपी तस्बीह, आने दे मैयत पे जाने वाला इंजन है, टायर रगड़े जा रहे हैं, कब्रिस्तान ले जाके वो जाने वाला जन्नत में हिसाब के लिए दुआ, टायर बनाने वाला जन्नत में। हंस रहे हो यार। भाई मैं आपको एक मिसरा सुनाता हूं। देखिए मैं तो बिजनेसमैन हूं, कारोबारी हूं, लेकिन मैं कितना आसान है। फर्ज कर लें हमारे यहां पर एक आखिरी टाइम है ना थोड़ा। जी जी, आप हमारे यहां पर लोग मशहूर होने के लिए हमारी नफ्सियात को गंदा करके जी रहे हैं। ऐसे ही है सर। बात यह है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सच कड़वा होता है। अब बाज़ औक़ात आप बहुत लोग डिसएग्री कर रहे होंगे, आपका हक है, ज़ाहिर है। हरफ़ आखिर तो कोई भी नहीं है, परफेक्ट ज़ात तो अल्लाह की ज़ात है, रसूल की ज़ात है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। लेकिन बात यह है कि काम की बातें जो हैं वो पिक एंड चूज़ कर लें। जो काम की बातें, हम तो पक्के 24 कैरेट अनपढ़ आदमी हैं, लेकिन अयाज़ भाई बड़े एक काबिल आदमी हैं और उनका एक तज्ज़िया है और बड़ा मुशाहिदा है। और मुझे आज बहुत मज़ा आया आज। अच्छा, आखिरी जुमला आपकी इस बात पे। आखिरी जुमला, मेरे पास सब है, सब अल्लाह का दिया, बिल्कुल, लेकिन मैं खुशहाल नहीं हूं। वो कैसे? क्योंकि मेरा मुआशरा गरीब है। अल्लाह, जब मुआशरे खुशहाल होते तो बंदा खुशहाल होता है। ओ, क्यों? कि आज मेरे मरने के बाद, यानी मैं जिंदा हूं तो मैं बोलता हूं मेरे बच्चों को महफूज कर लूंगा, गार्ड रख लूंगा, मेरे पीआर है, ताल्लुकात है। मेरे मरने के बाद इनको इस मुआशरे में महफूज रहने की गारंटी आप दोगे? अल्लाह अल्लाह। जो मुआशरे में औलाद का मुस्तकबिल महफूज हो उसे खुशहाल मुआशरा कहते हैं। और खुशहाल मुआशरे में जो अमीर होता है वो खुशहाल होता है। मैं इनफरादी दौलतमंद हूं लेकिन खुशहाल नहीं हूं। मेरा वतन, जब एक बेटी चले भारत, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं ना, लाखों फॉलोअर्स हैं, सड़क पे गलियों में घूमता हूं। हमारे यहां पर बहुत बुरे हालात, हम पक्के मकानों को देख के गुजर जाते हैं ये सोच के कि खुशहाल मुआशरा है। हम गरीब की झोपड़ी में नहीं जाते। तो बहुत तकलीफ में बच्चे पैदा हो रहे हैं, 18 साल के हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। एक घर में जहाँ 3.5 लाख की 1947 में कराची की आबादी थी, आबादी बढ़ रही है, 3.5 करोड़ की है। नहीं बिल्कुल, वसाइल डेढ़िया खत्म हो रहे में हैं। सब है और आबादी फिर भी बढ़ रही है। और बेटियां बहुत ये परेशान भी हैं। एक बहुत बड़ी साइंस है। बेटियों के पास हमने जगह ही नहीं छोड़ी। और जिस मुआशरे में बेटियां परेशानी में होंगी वहां पे माएँ कैसे बनेंगी? तो हमें अब है क्या हमारे पास देने को? सिर्फ एक मुस्कुराहट। यार अल्लाह के वास्ते इस कौम से कहूंगा, आप कुछ मत दो, किसी को कुछ मत दो, वो जिंदा रहेगा, मेरे रब ने वादा किया है, वो खिलाएगा। मुस्कुराहटें तो देना शुरू वाह करो। वाह। मलेशिया, इस्लामी मुल्क का नाम ले रहा हूं, किसी और का लूंगा बोलेंगे काफर की मिसाल। मलेशिया रियासत अपनी बेटियों की तरबियत करती है और कहती है कि जब कोई फॉरेनर को देखो या अनजान शख्स को देखो तो उसको सिर्फ मुस्कुराहट करके देखना, ताकि वो मलेशिया की मोहब्बत दिल में लेके जाए। वाह, यही कहूंगा नादिर भाई, आपके तवज्जो से पहले तो शुक्रिया। कराची ताजिर आपके अलायंस आने की का जानिब बहुत से शुक्रिया। बातें बहुत है, लेकिन साफ पानी, सेहत, सफाई, तालीम, रोजगार, बिल्कुल सही है। जब ये पांचों ही नहीं है तो फिर मुस्तकबिल इनफरादी रह जाता है। तो मुकद्दर से जो पैसा कमा जाए अल्लाह का शुक्र अदा करे, बेशक, बाकी जो गरीब रह जाए तो बहरहाल फिर पाकिस्तान गुजर ही में जाएगी। फिर आगे बढ़े यार मुल्क से। आज मैं देख रहा था एक रिपोर्ट कि 70 से 80% लोग अब चाहते हैं कि पाकिस्तान छोड़ दे। हाँ, तो ये अच्छा साइन नहीं है। अच्छा साइन। यही बहुत है पाकिस्तान की असल गुर्बत दिखाने के लिए। अल्लाह अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये पॉडकास्ट ख़त्म हो ही नहीं सकती। हम हो जाएंगे ख़त्म, लेकिन ये पॉडकास्ट ख़त्म नहीं होगी, ये बातें अमर रहेंगी। ये हो सकता है अयाज़ भाई और मेरे दुनिया से जाने के बाद भी कोई देख रहा हो और ये बातें हमारी याद करे
खैर हम दुआ गो हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। अल्लाह पाक सुरखाब के पर लगाए, गरीब ढूंढने से ना मिले, गरीब ढूंढने से डॉलर एक का हो जाए, वाह, खुशहाल पाकिस्तान। मेरे वसाइल हैं इतने, वाह। ये कोई इंशाअल्लाह, सिर्फ हमें ईमानदार होना है। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की पाकिस्तानी जात से मुसलमान होना है। पूरा यकीन है। उम्मीद कहना भी कुफ्र है, मेरी नहीं अल्लाह की जनरेशन। जात पे उम्मीद नहीं, नहीं। यकीन रखो। यकीन रखो। इंशाअल्लाह यकीन है। और अयाज भाई आप भाई नादिर अली का बेटा सदर वजीर आजम बनेगा, कैमरामैन का बच्चा सदर वजीर आजम बनेगा, तब्दीली आएगी, खुशहाली आएगी। मेरे पाकिस्तान में गरीब, हम पैसे वाले गरीब ढूंढ रहे होंगे, पैसे लेके ज़कात दें, और गरीब नहीं मिलेगा, सब खुशहाल होंगे। नामुमकिन थोड़ी है, सब मेरे रब की देन। वाह वाह। अयाज भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, बहुत बहुत अल्लाह आपके बच्चों को नसीब अच्छा करे बच्चों का, और अल्लाह आपको इस्तकामत दे, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को पॉज करेंगे। ये मैं अच्छी पॉडकास्टों के लिए बोलता हूँ, पॉज करेंगे और वक्त सेहत जेब ने इजाज़त दी तो कहीं रिज्यूम करेंगे फिर, इंशाल्लाह। ठीक है। तो इस पॉडकास्ट को वो पॉज करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अयाज मेमन मोतीवाला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।